स्थिति यह है कि ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी बनाम रत्नेश सदा और तमाम नेता उस पार्टी को छोड़ रहे हैं और इन सब चीजों को देख करके जदयू में घबराहट है। और घबराहट की स्थिति यह है कि जो पिछले दिनों ये जो खबर चली कि हमारे नेता फिर से जदयू में जा रहे हैं, ये खबर भी कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से प्लांटेड था। एक टोला सेवक और एक विकास मित्र, इन सबको प्रलोभन दे करके इन पर दबाव बना करके उनका राजनीतिकरण किया गया और उनको कहा गया कि आप लेकर के आइए, तब आपकी नौकरी बचेगी और नहीं तो नौकरी आपकी चली जाएगी। तब ये जा करके भीम संसद में लोग जुटे और जितना दावा किया जा रहा है उतने लोग भी। आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में जो सीट बंटवारे की जो बात, जो चर्चा जो चल रही है वो काफी तेज है। एक तरफ जहां जब से उपेंद्र कुशवाहा जब से महागठबंधन से अलग हुए, जब से एनडीए में शामिल हुए हैं, तो ऐसे में तमाम जेडीयू के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो सब सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलजेडी के प्रवक्ता है राहुल जी बात करेंगे। कैसे देखते हो उनके इस बयान को? वो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं मिलेंगी आप लोगों को। देखिए, इस तरह से जदयू का जो है ना एक इमोशनल कार्ड, मानसिक तौर पर एक दबाव बनाने की रणनीति है। पिछले कुछ दिनों की जो स्थिति रही है जदयू की, खास करके जब से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विधानसभा में महिलाओं को लेकर के, जीतन राम मांझी जी को लेकर के जिस तरह की बयानबाजी हुई है, और उसके बाद अभी आपने देखा भीम संसद के बाद अशोक चौधरी बनाम रत्नेश सदा का जो हुआ और रत्नेश सदा जी को जिस तरह से बोलने से रोका गया मंच पर, तो तमाम जो घटनाक्रम है ये जदयू की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। वहां पे सिर्फ फुटबॉल की स्थिति है, तो वो सवालों से बचने के लिए वो दूसरी तरफ चीजों को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। अभी आपने देखा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का भी आगमन हुआ था, हमारे नेता के साथ लंबी मुलाकात हुई। उसके पहले अलग अलग अवसरों पर जब ये 5 राज्यों के चुनाव की चीजें नहीं चल रही थी, उसके पहले अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से भी लंबी बातचीत हुई है। तो बिहार के अंदर, देश के अंदर एनडीए ऑल इज वेल है और उसमें हमारी पार्टी की जो भागीदारी है, हम लोगों ने जो पिछली बार जब हमारी पार्टी एनडीए में थी, हम लोग उसी स्थिति में या उससे बेहतर स्थिति में एनडीए में वापसी कर रहे हैं, किए हैं। साथ में एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं कि 2005 के पहले जो संघर्ष माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में इस बिहार की जनता ने किया था, खास करके लवकुश समाज ने, धानुक समाज ने, अति पिछड़ा समाज ने, महादलित समाज ने और गरीब सवर्णों का जो संघर्ष, जो बलिदान इस बिहार में जंगल राज से निकालने में हुआ था, हम लोग उस संघर्ष को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे नेता का नमन यात्रा इस बिहार में हुआ था और शानदार कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में हुआ। उसके बाद जिला सम्मेलन के बहाने नेता ने पूरे बिहार की यात्रा की और उसके अंदर भी जो उपस्थिति दिखी है वो हमारी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। और इन सब चीजों को देख करके जदयू में घबराहट है। और घबराहट की स्थिति ये है कि जो पिछले दिनों ये जो खबर चली कि हमारे नेता फिर से जदयू में जा रहे हैं, ये खबर भी कहीं ना कहीं जदयू की तरफ से प्लांटेड था, ये फैलाया गया था ताकि उनको आज की तारीख में नेतृत्व नहीं मिल रहा है। स्थिति यह है कि ललन सिंह बनाम अशोक चौधरी बनाम रत्नेश सदा और तमाम नेता उस पार्टी को छोड़ रहे हैं। इतना सब कुछ आपने किया, पिछले दिनों जातिगत सर्वे किया आपने, उसके बाद आर्थिक सर्वे आया, फिर आपने कहा कि हम इतने इतने लाख रुपए देंगे, उसके बाद आपने आरक्षण की सीमा बढ़ाई। निश्चित तौर पर ये सारे प्रयास में एनडीए की भूमिका है, लेकिन आप उसका एडवांटेज लेना चाहते थे। बावजूद इसके आपको एडवांटेज नहीं मिल रहा है, जनता के बीच में आपको कोई पूछ नहीं रहा है। और आपको जैसे भीम संसद आपने किया, तो भीम संसद क्या था? 2 तरह की चीजें चलती हैं बिहार के अंदर, एक टोला सेवक और एक विकास मित्र। इन सबको प्रलोभन दे करके इन पर दबाव बना करके उनका राजनीतिकरण किया गया और उनको कहा गया कि आप लेकर के आइए, तब आपकी नौकरी बचेगी और नहीं तो नौकरी आपकी चली जाएगी। तब ये जा करके भीम संसद में लोग जुटे और जितना दावा किया जा रहा है उतने लोग भी नहीं जुटे। तो कहने का मतलब ये है बहुत स्पष्ट तौर पर कि जदयू अब मुश्किल में है, इसलिए ऐसे सवाल वो फेंकती है जिससे ये लगे कि जो लोग उपेंद्र कुशवाहा से प्रभावित होकर के उस तरफ जा रहे हैं, जो एक विकल्प जदयू का जो राष्ट्रीय लोक जनता दल बन रहा है, वो विकल्प वो ना बने, कहीं जो बची खुची जो इज्जत है वो बचे जदयू की, ये प्रयास है जदयू का। एक सवाल लेंगे, राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 40 में 1 सीट एनडीए नहीं जीतेगी। देखिए, जो स्थितियां हैं, कल आपने देखा होगा माले को लेकर के जदयू ने
और कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप हमारे गठबंधन को छोड़ करके चले जाइए। तो जिन गठबंधन की बात आप कर रहे हैं उस गठबंधन में तो अभी सिर फुटबॉल की शुरू है। अभी तो हम जदयू की सिर फुटबॉल की बात कर रहे थे। अब जिस तरह से कल माले को टारगेट इन लोगों ने किया है कि एक तो सीट नहीं है, कैसे बांटेंगे, तो पहले एक पार्टी को बाहर करो। दूसरा कि जिस तरह की चर्चा है, मान लीजिए कि अगर वो सच हो गया, वैसे वो सच होगा नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस मजबूत होती हुई दिख रही है तो सबसे ज्यादा बेचैनी किस पार्टी को होगी? वो है जदयू। क्योंकि नीतीश कुमार जी को यह लगता था कि कहीं ना कहीं वो संयोजक बन जाएंगे, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। तो जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी। दूसरी बात कि आपने देखा यहाँ पे पिछड़ों के अधिकार को लेकर के या चीज़ों को लेकर के जो एनडीए के समय में जो चीज़ें चल रही थी, अब नीतीश कुमार बिहार में उस चीज़ को लेना चाहते हैं लाभ, तो पूरे देश में कांग्रेस उसका फायदा उठाना चाहती है। इन सब चीज़ों से कांग्रेस भी डरी हुई है, जदयू भी डरी हुई है और नीतीश कुमार जी भी डरे हुए हैं, आरजेडी भी डरी हुई है। आप समझिए इस बात को, सब लोग एक दूसरे के हित को टकरा रहे हैं। आपने मुंबई में देखा, बेंगलुरु में देखा, आपने पटना में देखा किस तरह से नीतीश कुमार जी को टारगेट करने के लिए लालू जी ने कांग्रेस के साथ जुगलबंदी की। फिर जैसे बेंगलुरु में आप गए तो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके आना पड़ा। तो अगर कुछ राज्यों में कांग्रेस की स्थिति सुधरी तो समझिए कि नीतीश कुमार जी की तो राजनीतिक सदमे वाली स्थिति में चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ, सर्वे का रिपोर्ट भी आ गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि हमारे लिए जो 4 जातियां हैं वो गरीब हैं, युवा है, महिला है, किसान है। उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चीज़ों को कुछ लोग इसको 2 तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि जाति करने का मतलब यह है प्रधानमंत्री जी विकास के रास्ते पर हैं। उन्होंने पिछले 9 साल में जो विकास का काम किया है, जो चीज़ों को निचले स्तर तक पहुंचाया है, उसका लाभ गरीबों को मिला है, युवाओं को मिला है, महिलाओं को मिला है, किसानों को मिला है। तो निश्चित तौर पर जो वर्ग है 4 इस देश के अंदर, अगर हम इन 4 वर्गों को टारगेट करके अगर हम काम करें तो निश्चित तौर पर देश बहुत आगे जाएगा। आपने आज ही विकास दर के आंकड़े आए हैं पिछली छमाही के, और जो बताए जा रहे थे विकास दर धीमी रहेगी इस देश की, उसको कहीं बीट करते हुए उससे आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं कि जाति जो हमारे एजेंडा में है कि इन 4 लोगों को, मतलब इन 4 वर्गों को, गरीब हैं, युवा हैं, इस देश की जो लगभग 50% आबादी है या 60% आबादी है वो युवाओं की है। तो अगर हम युवाओं को रोजगार देते हैं, अगर हम उसके लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर के आते हैं, अगर हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, किसानों के एमएसपी देते हैं, आपने देखा पिछले दिनों उनके अनाज की कीमत बढ़ाई गई, तो अगर हम गरीबों को अगर हम बल देते हैं तो ये महत्वपूर्ण एजेंडा एनडीए का है कि इन 4 लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं। और आपको भी पता है कि अगर एक महिला मजबूत होती है तो एक परिवार मजबूत होता है, वो महिलाएं आधार होती हैं। तो निश्चित तौर पर अगर हम अगर नीतीश कुमार जी जातिगत सर्वे किए तो क्या वो एक जाति को मजबूत बनाने के लिए सर्वे किए? उनका भी लक्ष्य तो यही था कि हर जाति के आंकड़े आएंगे, उसके आर्थिक आंकड़े आएंगे तो हम कुछ एजेंडा बना पाएंगे, हम डेवलपमेंट के प्लान बना पाएंगे। तो वो तो बना नहीं पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा एनडीए का जो एजेंडा है कि हमारे लक्ष्य में युवा हैं, हमारे लक्ष्य में गरीब हैं, हमारे लक्ष्य में महिलाएं हैं, हमारे लक्ष्य में किसान हैं। अगर किसान हमको पेट भरने का काम कर रहे हैं तो उनको भी सम्मान से जीने का अधिकार है। तो अगर वो सम्मान हम दे रहे हैं और देना चाहते हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर किसी गरीब की स्थिति मजबूत होती है तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर 50% महिलाएं अगर सम्मान के साथ जी सकती हैं 70 साल 75 साल के बाद, पहली बार इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने महिलाओं को सदन के अंदर जाने का रास्ता प्रशस्त किया है। उम्मीद है कि हम लोग समझते हैं 2029 में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिल जाएगा। तो पहली बार इस 75 साल में उस आधी आबादी को सदन में सम्मान से बैठने का अधिकार मिलेगा, उनको राजनीति में अधिकार मिलेगा, समाज में अधिकार मिलेगा। तो अगर हम कहते हैं कि ये प्रमुख 4 जातियां हैं, ये प्रमुख, तो इससे किसी को नाराजगी क्यों होगी? जो देश को जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं, हाँ, उनके लिए यह बयान सदमे की तरह है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आरएलजेडी के प्रवक्ता जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें, देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।
क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।